आईसीएआर 2024 के काउंसलिंग होने के बाद में एक कॉमन सा डाउट है कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। फर्स्ट राउंड और फोर्थ राउंड की कट ऑफ के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ये सब आप सबको पता है। लेकिन फर्स्ट राउंड का कट ऑफ क्या होता है ये किसी ने आपको नहीं बताया, लास्ट कट ऑफ बताता। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जितने भी जो हमारे आईसीआर के अंदर 12 कोर्स है, फर्स्ट राउंड में इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। ये कट ऑफ जो मैं बताऊंगा, आपका जब रिजल्ट आएगा उस टाइम आप खुद अपने रिजल्ट से देख के सेटिस्फाइड हो जाओगे। आज अगर ये कट ऑफ देखा तो उस टाइम ये ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा कि यार इतने ज्यादा कट ऑफ बताया, क्योंकि बेटा फर्स्ट राउंड का कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाता है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको एक एक कोर्स वाइज जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट राउंड का वही कट ऑफ रहने वाला है कि किस रैंक तक आपको किस कैटेगरी में कौन सा कोर्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। सो यार चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको इसी YouTube चैनल पर देखने को मिले। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट राउंड में, जैसे आपकी यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, अदर जो भी आपकी पीडब्ल्यूडी, यूपीएस कैटेगरी आती है, तो फर्स्ट राउंड में आपको कितने रैंक तक सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस बार 25,000 से लगाकर 27,000 के बीच में बच्चों ने आईसीआर का रजिस्ट्रेशन किया है, इतने बच्चों का रैंक आया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहां से देखने के बाद में फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगा। क्यों ज्यादा जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अगर आपका कट ऑफ कम जाएगा तो उसका एक ही रीजन बनता है कि बच्चों को स्टेट लेवल में कॉलेज मिल गई है और यहाँ अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी तो वो छोड़ देंगे, लेकिन फर्स्ट राउंड का कट ऑफ तो सीधी बात है ज्यादा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड तक कट ऑफ बहुत कम हो जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा, आप सोचोगे नहीं कि फर्स्ट राउंड का कट ऑफ सच में क्या इतना ज्यादा जाएगा। बिल्कुल, इस बार फर्स्ट राउंड का कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। क्यों ज्यादा जाएगा, पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट राउंड के अंदर कट ऑफ ज्यादा जाने के रीजन, पहली चीज हमेशा फर्स्ट राउंड का कट ऑफ और सेकंड राउंड के कट ऑफ में 2,000 रैंक का गैप तो होता ही है। ठीक है, ये चीज तो हमेशा के लिए क्लियर है। लेकिन इस बार जहां तक लग रहा है मुझे 2,500 3,000 तक भी गैप देखने को मिलेगा। मतलब गैप 2,000 तक ही रहेगा। जो हमने रैंक एनालाइज की थी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर आएगा, वो आगे मैं समझाऊंगा, उस टाइम चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो, पहली बात, जिन बच्चों के नंबर अच्छे थे उन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनमें से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कॉलेज की नीड है, वो कॉलेज लेना चाहते हैं। ठीक है, 10% हो सकते हैं जिनको कोई मतलब नहीं, ऐसे ही बस रैंक देखने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज ये क्लियर कर लेना कि काफी बच्चों का स्टेट यूनिवर्सिटियों में एडमिशन हो जाता तो उनकी वजह से यहाँ उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो एडमिशन छोड़ देंगे। लेकिन काउंसलिंग ऑलमोस्ट मुझे जहां तक लग रहा है कि लगभग 15,000 से लगाकर 18,000 बच्चों ने आईसीएआर का काउंसलिंग भी करवाया है। ठीक है, अब इतने में करवाया, सीटें कितनी है? 5,300 प्लस सीटें हैं। 5,300 मानो, 5,300 टोटल जो 12 कोर्स हैं उनके अंदर आपकी 12 के 12 कोर्स के अंदर सीटें हैं। 12 कोर्स में 5,300 सीटें हैं। कहने का मतलब ये है कि हर 3 बच्चों में से एक बच्चे की सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है किसी न किसी कोर्स में। ठीक है, पहले फंडा तो ये क्लियर हो गया। अब जानते हैं कट ऑफ क्या रहने वाला है। बहुत इंफॉर्मेटिव और एकदम एनालिटिक वीडियो आपको ओनली एग्री कैपिटल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां एक एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अब आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। अब चलते हैं एक एक कोर्स वाइज। सबसे पहले जो हमारा कोड ध्यान रखना है आपको, इसका कोड है कोड 1। ठीक है, ये कोर्स है आपका बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर का एक्सपेक्टेड, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं बेटा ध्यान रख लेना, ये मैं कट ऑफ फर्स्ट राउंड का बता रहा हूं, ना कि सेकंड या थर्ड राउंड का। सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड, इनका कट ऑफ फर्स्ट राउंड के कट ऑफ से बहुत कम जाता है। कितना कम जाता है, क्या लास्ट तक कट ऑफ जाएगा, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जाकर जरूर देखना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फर्स्ट राउंड में बीएससी एजी कितने रैंक तक मिलने की पॉसिबिलिटी है। जो बच्चे जनरल कैटेगरी से है और जिनका रैंक 4500 से लगाकर 5,000 के बीच में है, उनको उम्मीद कर सकते हो कि फर्स्ट राउंड में आपको बीएससी एजी मिलने के चांसेस है। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो बच्चा है उनका रैंक 5300 के समथिंग है, तो उनको कोई ना कोई कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एससी एससी मतलब बीएससी एजी कोर्स की बात कर रहा हूं। एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसमें आपके लगभग आपका 10,000 तक रैंक है।
तो आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। एसटी कैटेगरी में आपकी 11000 रैंक तक आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, या आपकी लगभग 15000 20000 रैंक होगी तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगी। डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं करता, क्योंकि सबका रैंक अच्छा खासा बनता है, तो मान के चलो 15000 रैंक पे तो आपको एक अच्छा कॉलेज आराम से मिल ही जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला कोर्स है जिसका कोड है 2, वो है बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर। इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपका रैंक 6200 से लगाकर 6500 तक है तो कोर्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। 6700 से लगाकर 6900 तक आपकी रैंक है तो आपको यहाँ पे बीएससी हॉर्टिकल्चर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में मिलने की पॉसिबिलिटी है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो आपकी 11000 के समथिंग रैंक है तो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में आपकी 12000 के समथिंग रैंक है तो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज है वो आराम से अलॉट हो जाएगा। इसमें आपकी 20000 के समथिंग भी रैंक है तो आपको कॉलेज है वो आराम से अलॉट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अगली चीज मैं बात करता हूं वो कोर्स है बीएफएससी बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस जिसका कोड है 03। ठीक है, फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों का रैंक 9000 के समथिंग है उनको ये कोर्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 10000 रैंक तक ये कोर्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। एससी कैटेगरी में जिन लोगों का रैंक 12000 से 13000 तक है उनको ये कॉलेज कोर्स आराम से मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में अगर आपका रैंक 14000 तक भी आता है तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अदर कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसमें आपका 20000 से लगाकर 22000 कितना भी रैंक है आपने पेपर दिया है तो भी आपको कोर्स है वो आराम से अलॉट हो जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं कि जिन बच्चों का रैंक 10000 से ऊपर आ रहा है या फिर बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं 7000 से ऊपर रैंक है वो बच्चे अपना टाइम खराब मत करें। रॉयल इंस्टीट्यूट का जो बेहतरीन रिजल्ट है वो देख के आज ही आप रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन की बैच जो नया बैच 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बहुत जल्दी आपका नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है। तो जिन लोगों को लग रहा है हमारा सिलेक्शन नहीं होगा और हमें वापस से तैयारी करनी है, लेकिन तैयारी कहां से करें, कौन सा इंस्टीट्यूट हमारे लिए बेहतर होगा, तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन जिस हिसाब का जो रॉयल ने रिजल्ट दिया है, आप भी चाहते हैं देश के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना और आपको भी इन रॉयल में ये जो आपको चेहरे दिख रहे हैं इनकी तरह यहाँ पे नाम दिखाना है और आपको भी लगता है कि देश के टॉप यूनिवर्सिटी में एक अच्छी रैंक के साथ में जाना है, तो देरी ना करें, आज ही ज्वाइन करें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के रिजल्ट को देख के, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के न्यू बैच को, क्योंकि रॉयल संस्था ने आईसीआर की बात करूं तो 5000 सीटों पर 700 प्लस सिलेक्शन देने का वादा किया, 100% होंगे। ठीक है, उसके बाद में जेट राजस्थान लेवल का एग्जाम है, 4500 में से 1000 प्लस सिलेक्शन अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट ने दिया है। बीएचयू में 50 प्लस सीटों पर अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप भी टॉप रिजल्ट देना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें रॉयल इंस्टीट्यूट के। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और ऑफलाइन जो है हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इनके ऊपर कांटेक्ट करके ज्वाइन हो सकते हैं। अगला मैं बात करता हूं वो है बीएससी फॉरेस्ट्री। बीएससी फॉरेस्ट्री बात करूं जनरल कैटेगरी में अगर आपका रैंक 7000 से लगाकर 7800 के बीच में है तो मिलने की पॉसिबिलिटी है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपका रैंक 8000 तक है तो आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। एसटी कैटेगरी में आपका रैंक 13000 तक है तो आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। एससी कैटेगरी में आपका एसटी कैटेगरी में रैंक आपका 14000 तक है तो मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगला कोर्स में बात करता हूं कम्युनिटी साइंस। तो कम्युनिटी साइंस जनरल कैटेगरी में आपका रैंक है वो 9000 से 10000 तक होगा तो आपको कोर्स मिल जाएगा। ये आप मान सकते हो 10500 तक आपको कोर्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी में आपको कम्युनिटी साइंस है वो लगभग 12000 से लगाकर 14000 रैंक तक आराम से मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में 15000 से 16000 तक भी आपको आराम से ये कोर्स है वो अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अगला मैं बात करता हूं फूड न्यूट्रिशन और डाइटिक्स का। तो मैं बात करूं जनरल कैटेगरी में 9500 से लगाकर 10500 के बीच में जिनका भी रैंक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो जिन बच्चों का रैंक है 10500 से लगाकर 10800 तक है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करूं तो फर्स्ट राउंड में एससी कैटेगरी में जिन बच्चों का रैंक 12000 से लगाकर 12500 12800 तक है तो उनको ये कोर्स आराम से अलॉट हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो ये कोर्स उनको 16000 तक रैंक पर भी आराम से अलॉट हो जाएगा। ये जो मैंने एसटी कैटेगरी का कट ऑफ बताया है आप इसको थोड़ा बहुत ऊपर भी मान सकते हो क्योंकि ये 13500 तक भी मिलने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है। ठीक है, अब देखो अगला मैं बात करता हूं तो सेरिकल्चर, इसमें ओनली पीसीबी वाले बच्चे जाते हैं, बहुत लिमिटेड सीट है तो ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा लेकिन जनरल कैटेगरी का बता देता हूं।
10,000 से 12,000 के बीच में आपका रैंक है तो फर्स्ट राउंड में ये कोर्स आपको आराम से अलॉट हो जाएगा, ज्यादा रैंक में भी अलॉट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मोस्टली इसमें पीसीएम ग्रुप के बच्चे एलिजिबल है, तो पीसीएम वालों का पहली बात है रैंक तो बहुत खराब आया, ये चीज तो सोचने की बात है ही नहीं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के अंदर जिन बच्चों का रैंक 13,000 से लगाकर 15,000 के बीच में है वो अपने आप को सैक मानो, या जिनका रैंक है वो 16,000 से लगाकर 17,000 तक है वो अपने आप को सैक मानो। एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी में जिन लोगों का रैंक लगभग आपका 19,000 से लगाकर 21,000 के बीच में है वो अपने आप को सैक मानो। एसटी कैटेगरी में अगर आपका रैंक 22,000 के समथिंग भी जा रहा है तो भी इस कोर्स में आपको एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। अगला मैं बात करता हूं डेयरी टेक्नोलॉजी, तो डेयरी टेक्नोलॉजी की 12,000 तक आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगी। ओबीसी डब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ आपको 13,000 तक सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। एससी कैटेगरी में 16,000 तक आपको इसमें आराम से सीट मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी में 18,000 से 19,000 रैंक तक भी सीट है वो यहाँ पे आपको आराम से अलॉट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी में पीसीबी के भी बच्चे जाते हैं काफी कॉलेज में, और मोस्ट ऑफ द कॉलेज में पीसीएम के बच्चे जाते हैं। तो पीसीएम वालों की रैंक अच्छी नहीं है, थोड़े बहुत अगर पीसीबी वाले बच्चे जाएंगे तो थोड़ी रैंक वो हलचल हो सकती, बाकी ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन वो भी कुछ कॉलेजों तक पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ रैंक अगर आपका 15,000 तक सैक मान लो, 16,000 रैंक तक आप अपने आप को सैक मानो, या 19,000 तक सैक मान लो, और यहाँ 21,000 से लगाकर 22,000 रैंक तक भी आप अपने आप को सैक मान लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी की जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों की रैंक है वो 6,000 के समथिंग है, उनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाएगा। ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी में 6,300 तक अपने आप को सैक मान लो, सीट अलॉट हो जाएगा। एससी कैटेगरी में अगर आपका रैंक है वो 8,000 से लगाकर 9,000 के बीच में है तो आप अपने आप को सैक मान सकते हो। एसटी कैटेगरी में आपका रैंक है वो 10,000 से लगाकर आपका 11,000 तक है तो अपने आप को सैक मान सकते हो। फर्स्ट राउंड के लिए 100% आपका एडमिशन है वो हो जाएगा। अगला कोर्स आता है नेचुरल फार्मिंग, बहुत नया कोर्स है, लेकिन इसका कट ऑफ इस बार ठीक ठाक जाएगा। फर्स्ट राउंड की बात करूं जनरल कैटेगरी में 8,000 रैंक तक आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, या 8,500 रैंक तक आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में कॉलेज आपको 11,000 तक मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में 13,000 तक आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब मैं एक बात करूं सही से, जिन बच्चों ने काउंसलिंग की है, ठीक है, और इनको कितने रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा कैसे भी करके फर्स्ट राउंड में, तो फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने सब कोर्स फिल किए हैं और उनका रैंक 12,000 से लगाकर 13,000 तक है, उनको कोई ना कोई कोर्स है वो जनरल कैटेगरी में अलॉट हो जाएगा। जो मैं पीसीबी ग्रुप के होते हैं मोस्टली सारे कोर्स फिल करते हैं, उनकी कट ऑफ बता रहा हूं, ठीक है। या मैं एबीसी ग्रुप वालों की कट ऑफ की भी चर्चा करूंगा क्योंकि वो मोस्टली एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को फिल करते हैं, तो उनको फर्स्ट राउंड में लगभग जनरल कैटेगरी में आप मान के चलो कि आपका रैंक 7,000 तक है तो मिलेगा। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ तो आपको 14,000 रैंक तक भी कोई ना कोई कोर्स मिलने की पॉसिबिलिटी है अगर चॉइस प्रेफरेंस ढंग से किया है तो, ठीक है, वरना आपको 13,000 तक देखने को मिलेगा। और इसमें बात करूं तो लगभग आपको 7,500 तक फॉरेस्ट्री तक मिलने को देखने को मिलेगा, 7.5 तक, ठीक है। उसके बाद में आप अगर एसटी और एससी कैटेगरी में देख सकते हो 15,000 तक रैंक है तो आपको कोई ना कोई कोर्स है, और यहाँ पे आपका 11,000 तक रैंक है तो आपको कोर्स अलॉट होने की पॉसिबिलिटी है। लास्ट राउंड और फर्स्ट राउंड के कट ऑफ में कितना डिफरेंस रहेगा, लगभग आप मान के चल सकते हो 1,500 से 2,000 रैंक का आपका डिफरेंस है वो फर्स्ट राउंड और लास्ट राउंड में रहेगा। यानी कि फर्स्ट राउंड में किसी भी कॉलेज का कट ऑफ 5,000 जाता है तो लास्ट राउंड तक आपका कट ऑफ है वो 6,500 तक जा सकता है, उससे ज्यादा जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इस बार सारे एक्टिव बच्चे हैं, सिलेक्शन लेंगे उनको कॉलेज मिलेगी, तो इस वजह से फर्स्ट राउंड का कट ऑफ इतना जाता है। और ये जो मैंने कट ऑफ बताया वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई क्लेम मत करना इतना कट ऑफ है। काफी बच्चों का डिमांड आने के बाद मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें एनालाइज की है, कितने बच्चों ने मतलब रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन लिया है, कितने बच्चों ने एक्सपेक्टेड है वो काउंसलिंग करवाई है, उन सभी बेस पे ये डाटा एनालाइज किया है। उसके बाद में फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के कट ऑफ में सर इतना ज्यादा डिफरेंस क्या होता है, पहले तो वो फंडा क्लियर कर देता हूं कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के बाद में 10,000 रुपए पे करने पड़ते हैं आपको अपग्रेड करने के लिए। तो काफी बच्चों के पास में ये इंटरेस्टेड नहीं होते, नहीं करते हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा कट ऑफ ज्यादा चला जाता है। काफी बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी कई जगह और जगह सिलेक्शन हो जाता है,
तो उनकी वजह से बच्चे सीट छोड़ देते हैं, उनकी वजह से आपका कट ऑफ चेंज होता है। बाकी इस बार का कट ऑफ हर साल के कंपैरिजन में आपको इक्वली देखने को मिलेगा। सर सीटें बढ़ी है फिर भी इक्वल देखने को कैसे मिलेगा? पहला, जो नीट में बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो अब 100% यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे। दूसरा कि बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन से ही पहले बाहर हो गए, तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, मतलब लोग बोलते हैं ना हमने 35,000 तक 40,000 तक सीटें दिलाई है, तो बेटा 35-40,000 इस बार बच्चे भी नहीं थे। हार्डली यहाँ इस बार 27,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। 27,000 में से मान के चलो 18 से 20,000 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने काउंसलिंग करवाई है, ठीक है। अब हो सकता है किसी कैटेगरी में जो यूपीएस कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, जिनका तो मतलब रैंक ओवरऑल 26,000 होगा तो भी वो काउंसलिंग करवाएगा, ठीक है। तो वो अलग एक फंडा है। बाकी मैंने बहुत सारी चीजों को एनालाइज करके एक एक चीज के बारे में आपको डिटेल से बताया है, आपको कहां तक कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है, कॉलेज कैसे मिलता है, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है। बाकी लास्ट राउंड तक के कट ऑफ के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है, वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी जाके एक बार जरूर देखना। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माही चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।